तो ये सारी जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी ये सब्स्टिट्यूशन साइफर की थी। इसमें चीजें ऐसी हो रही थी कि आपके जो लेटर्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। धीरे धीरे हमने देखा कि सारी टेक्निक्स में कैसे कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये सारी क्लासिकल टेक्निक्स में आती हैं, आज इन सब का यूज नहीं करते, लेकिन इन्हीं के कॉन्सेप्ट को हम मोर कॉम्प्लेक्स एनहेंस करके अपने आज रियल टाइम जो साइफर्स हैं उनमें यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर्स क्या होते हैं। तो इनको भी हम लोग क्लासिकल ट्रांसपोजिशन और परमुटेशन साइफर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है हेर फेर। हेर फेर का मतलब जैसे ही आपका प्लेन टेक्स्ट है एज इट इज, जो प्लेन टेक्स्ट में मतलब आपकी लेटर्स हैं वही लेटर्स साइफर टेक्स्ट में भी होंगे, मतलब लेटर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। तो करेंगे कैसे कि वही लेटर्स को हम बस चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इधर उधर करेंगे। तो एक तरह से ये परमुटेशन किया जाएगा। परमुटेशन में प्रोबेबिलिटी कैसे होती है आप जानते ही कि परमुटेशन आपने पढ़ा होगा कि कितने चांसेस होते हैं कि किसी चीज को किस तरह से अरेंज किया जाए, पढ़ा होगा आपने पहले भी। सो यहाँ पे हम बेसिकली जो वर्क करेंगे वो सिर्फ ट्रांसपोजिशन का करेंगे, हम सिर्फ पोजिशंस को इधर उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, सो फायदा क्या होगा, वी कैन रिकॉग्नाइज दिस सिंस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ओके, सबसे पहला जो सबसे बेसिक एग्जांपल है ट्रांसपोजिशन साइफर्स का वो होता है रियल फ्रेम्स। इसमें होता क्या है कि आप गौर से देखें, अपने लेटर को, अपने मैसेज को उसने किस तरह से लिखा है, मीट, एम ई ई टी, जिगजैग फॉर्म में, मीट मी आफ्टर, समझ रहे हैं, मीट मी आफ्टर, ऐसा करके समथिंग कुछ लिखा है। एक रीडेबल मैसेज है ये, लेकिन इसको जब भेजेगा वो या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा तो कैसे, इसको एज इट इज सीधे सीधे लिखते हैं, MEMATRH, आप समझ रहे हैं। सो इस तरह से ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें हुआ क्या कि जो लेटर्स प्लेन टेक्स्ट में है वही लेटर्स साइफर टेक्स्ट में है, लेकिन उनकी पोजीशन बदल दी गई। तो उनको पर्टिकुलर पोजीशन में रखने के लिए आपको उतने ही प्रयास करने पड़ेंगे जितना आपको मैसेज का टेक्स्ट हो। तो ब्रूट फोर्स अटैक इस तरह से यहाँ पे होगा, मुश्किल होगी, कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा टाइप का ट्रांसमिशन साइफर, इसे हम ट्रांसमिशन साइफर कहते हैं। देखिए इसमें कैसे, ये देखिए कितना अच्छा इसमें यूज किया गया है उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सपोज आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, अटैक पोस्टपोन टिल 2 AM XYZ सपोज। तो इन्होंने किया क्या है, लिखा कैसे है प्लेन टेक्स्ट को अपने, अटैक पोस्टपोन अनटिल 2 AM XYZ, समझ रहे हैं? इन्होंने इस तरह से लिख दिया। अब इसको इस साइफर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक की यूज करेंगे। की क्या होगी, एक रैंडम नंबर होंगे जो 1 से लेकर लेंथ ऑफ पर्टिकुलर रोज होंगी। जैसे यहाँ पे 7 रोज है तो यहाँ 7 तक की लेंथ के 1 से 7 तक के जितने भी लेटर्स हैं उनको रैंडम फॉर्म में यहाँ पुट कर दिया, वो आपकी की हो जाएगी। जैसे 4 3 1 2 5 6 7, उन्होंने ऐसे रख दी। अब इसको साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 को सबसे पहले ऐसे रीड करेंगे टॉप टू बॉटम, तो TTNA, फिर 2 को रीड करेंगे APTM, APTM, फिर 3 को TSU, TSU, समझ रहे हैं आप बात को कैसे इसको रखा गया। अब जो साइफर टेक्स्ट होगा क्या, वो ये हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ट्रांसपोजिशन हो रहा है लेटर्स का। तो इस तरह की जो टेक्निक्स होती हैं वो होती है ट्रांसपोजिशन, ये उससे कॉम्प्लेक्स होगी। अच्छा, ट्रांसपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन आप सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। और ट्रांसपोजिशन के लिए जो बेसिक टेक्निक है वो सिर्फ यही है कि आप परमुटेशन करेंगे, आप किसी को भी किसी से भी चेंज करेंगे। और ये ऐसे करने से क्या होता है कि एक की में अगर डिफरेंस हो जाता है, एक पर्टिकुलर लेटर में डिफरेंस हो जाता है, तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो परमुटेशन का ये फायदा होता है। आगे हम जो बड़ी टेक्निक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स पढ़ेंगे जो रियल लाइफ में आजकल डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज हो रही हैं, उनमें कैसे परफॉर्म हो रहा है ये सब, वो हम देखेंगे। ये सब बेसिक्स हैं जो हमें अभी आगे के
कॉन्सेप्ट समझने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल कह सकते हैं आपका मैकेनिकल मशीन है, रोटर मशीन कहते हैं, जिसपे हम लोग सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दोनों तरह के साइफर्स यूज करते हैं। ये मशीन बेसिकली कैसी होती है, जैसे कि आप लोगों ने लॉक्स देखे होंगे, जो यूजुअली जो ट्रॉली बैग्स में लॉक्स होते हैं ना, 4 डिजिट के, आप उसको रोल करते हुए 0 to 9 उसमें लेटर्स लिखे होते हैं, सारे नंबर्स लिखे होते हैं हर एक पे, फिर उससे एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, छोड़ देते हैं। तो कुछ वैसा ही रोटर मशीन होता था। रोटर मशीन में होता क्या था कि आपके पास सिलेंडर्स होते थे, सिलेंडर्स के चारों तरफ अल्फाबेट्स लिखे होते थे A to Z, और जितने ज्यादा आप सिलेंडर यूज करते हैं उतने ही ज्यादा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सपोज दैट एक एक रोटेशनल, देखिए हमारे पास एक फिगर भी है, ये देखिए, ये रोटर मशीन है। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर्स यूज किए गए हैं, और देखिए हर सिलेंडर पे A to Z 26 लेटर लिखे होंगे। अगर गौर से देखिए तो इस पे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो, सपोज अगर 3 सिलेंडर हैं आपके पास या होते, तो 26 की पावर 3, दैट इज 17576, 17,576 अल्फाबेट्स। तो इतने कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है किसी के लिए भी गेस करना, और चूंकि यहाँ पे और कोई लॉजिक लगा भी नहीं सकते, पैटर्न भी नहीं लगा सकते, तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मशीन है, जिसका एप्लीकेशन हम आजकल छोटा सा देखते हैं अपने लॉक्स में। सो हम उसे रोटर मशीन कहते हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन साइफर थे। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इस टर्म में कि वो आपके सिलेबस में है, और इसकी टेक्निक जो होती है रियल लाइफ में होती तो बहुत कम यूज है, लेकिन ये एक चूंकि पार्ट है टेक्नोलॉजी का जो हमें समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। स्टोनी का जो मतलब होता है कि हाइडिंग, समझ रहे हैं। जैसे वहां पे क्रिप्टो का मतलब होता है कोडिंग, यहाँ पे स्टेनो का मतलब होता है हाइडिंग। तो स्टेनोग्राफी का जो मेन मतलब निकला वो है कि हाइडिंग ऑफ मैसेज। तो हाइड कैसे करेंगे, हाइड किसी चीज में कर सकते हैं, आप अपने मैसेज को किसी चीज से छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरह से इंक्रिप्शन का एक अल्टरनेटिव होता है। ऑलराइट, ये इंक्रिप्शन का एक अल्टरनेटिव होता है। इसमें होगा क्या कि आपके पास एक मैसेज होगा जो आप किसी दूसरे मैसेज में या दूसरी चीज में उसको छिपा देंगे। लाइक सपोज दैट, आपने सुना होगा, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे कि कुछ लेटर्स होते थे जो ब्लैंक होते थे, लेकिन वो इनविजिबल इंक से लिखे जाते थे, फिर उसमें पर्टिकुलर कोई केमिकल कंपाउंड डाला जाता था रिसीवर के पास पहुंचने के बाद, तो वो हाईलाइटेड हो जाते थे लेटर्स या मैसेज। तो उस तरह की समथिंग चीज़ है कि जो मैसेज होगा वो एज इट इज होगा, लेकिन वो हाइड होगा। यूजुअली उसको कोई भी अ, ये नहीं पता कर पाएगा कि इसकी हाइडिंग कैसे है या हाइड है तो कहाँ है। ऑलराइट, तो इसमें इसकी एग्जांपल भी दिखा है, यूजिंग द सबसेट ऑफ लेटर्स। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख दें, और फिर जो कोड हो इस तरह से हो कि उसी पैराग्राफ में जो पहला वर्ड हो उसके लास्ट के 3 लेटर, उसी पैराग्राफ में अगर पांचवा वर्ड है उसके स्टार्टिंग के 5 लेटर। इस तरह से करते हुए आपका एक लॉन्ग मैसेज क्रिएट हो जाता है, उस मैसेज का कोई मतलब होता है। तो उन्होंने क्या किया कि पैराग्राफ में ही अपना एक मैसेज छुपा दिया, या इनविजिबल इंक जैसा मैंने अभी बताया, या कोई पर्टिकुलर ग्राफिकल इमेज में या साउंड फाइल में आप कोई मैसेज छिपा देते हैं। तो ये इस तरह की चीजों को हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। और ये, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो बहुत, ये है कि ये हाई ओवरहेड होता है। इसमें सपोज दैट आप ट्रांसमिट करते हैं इमेज फाइल या साउंड फाइल, तो वो कंपैरिजन टू बिट्स फाइल ये ज़्यादा ही ओवरहेड होगा नेटवर्क के लिए और चैनल के लिए हमारे। सो ये बहुत ही रेयरली यूज्ड होती है, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होती थी। तो इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सो समरी है वो ये है कि हम लोगों ने कवर किया अभी तक क्लासिकल साइफर टेक्निक्स कर ली, सारी टर्मिनोलॉजीज कर ली हैं। फिर क्लासिकल साइफर टेक्निक्स में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन साइफर्स में देखा मोनो अल्फाबेटिक, और फिर उसकी क्रिप्टोनालिसिस भी जानी, प्लेफेयर साइफर्स देखे, पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स देखे।
फिर हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन साइफर्स में आप देखा, स्टेनोग्राफी को देखा। तो सारी चीज़ें हमने कवर की। अच्छा, प्रोडक्ट साइफर्स क्या होता है? प्रोडक्ट साइफर्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे आप ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों तरह की टेक्निक को एक साथ बिल्ड करते हुए हैं, तो उन्हें हम प्रोडक्ट साइफर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए टेक्निक्स। ओके, थैंक यू।